आपको फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग पसंद नहीं है, कांग्रेस के लोग भी पसंद नहीं है, तो क्या सिर्फ बीजेपी के लोग अच्छे हैं? ऐसा नहीं है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री के लोग पसंद नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पसंद कौन है ये बता दीजिए, पहली बार होगा ये, 2 नाम तो दीजिए। बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग फिल्म इंडस्ट्री में के हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो पर्दे पे दिखते हैं सिर्फ वही लोग होते हैं। ऐसा नहीं है। वो तो मात्र 10% काम करते हैं, 90% सैलरीज ले जाते हैं और बाकी सबको गड्ढे में डाल के खुद निकल जाते हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं, राइटर हैं, जैसे मैंने कहा हमारे जो अभी राज्यसभा के मेंबर भी हैं विजेंद्र प्रसाद गारू, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्म, अब उनकी बातों में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, झटपट अपना क्वेश्चन डाल के मैटर बदलना चाहेंगे, सो तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन काम है, लेकिन अब आप लोगों को उनमें इंटरेस्ट नहीं है। अब हम क्या करें? नहीं, मेरे को इसमें जरूर इंटरेस्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ये सवाल आया कि कंगना रनौत का बेस्ट फ्रेंड कौन है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर? एक कोई होगा, एक कोई होगा, जो भी है। बेस्ट फ्रेंड तो खैर बहुत, आपने हम लोग 50-60 दिनों के प्रोजेक्ट्स करते हैं तो मिलते हैं, फिर तो मेरे सहयोगी बहुत, अब अनुपम जी देख लीजिए या श्रेयस जी देख लीजिए, विजेंद्र प्रसाद गारू हो गया, और ऐसे कोई लोगों की कमी नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में जो कि एक मुझे रिस्पेक्ट देते हैं और मेरे साथ जो है वो कॉर्डियल है। तो ऐसी कमी नहीं है, लेकिन वही है कि कुछ लोग जिन आपको उन्हीं में इंटरेस्ट है जो कि बदमाश कंपनी है, और उन्हीं के बारे में आप क्वेश्चन भी पूछेंगे सारे। अब चलिए, अब मैं कुछ राहुल गांधी, आपका फेवरेट टॉपिक, उस पर सवाल पूछ लेता हूं। राहुल गांधी पर जब आप चुनाव लड़ रही थी और आपने मेरे साथ ही साक्षात्कार किया था, आपने राहुल गांधी पे क्या बोला था, मैं आपको सुनवा देता हूं, वो बाइट सुनते हैं। राहुल गांधी को देख के तो मुझे सच में तरस ही आता है। क्यों आता है आपको तरस? मुझे वो बहुत बेचारे लगते हैं। मैंने वो नजारा देखा था, वो जाके प्रधानमंत्री को उनके गोद में बैठ के उनको हक कर लिया और कहते मोहब्बत की दुकान मुझे खोलनी है, फिर जाके ऐसे आंख मार दी। क्या मतलब, वो एक कार्टून कैरेक्टर यार, कम ऑन यार, मुझे हंसी आती है, मुझे एकदम कार्टून लगते हैं वो। राहुल जी आपको कार्टून लग रहे थे तब, अब संसद में आपके साथ बैठते हैं, आपके विचार थोड़े बदले? अब तो मुझे वो पूरा कॉमेडी शो लगते हैं, पहले तो वो मुझे कार्टून लगते हैं, पूरा कॉमेडी शो। जिस दिन राहुल जी संसद आते हैं उस दिन तो मतलब हमारा वो एंटरटेनमेंट वाला रहता है फुल। और जिस तरह वो एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर राहुल जी पे। लेकिन अब उनका है व्यक्तित्व वैसा, तो हम क्या कर सकते हैं? और उनकी बातें जो है वो पूरे देश से तो छुपी नहीं है, तो खड़े हो जाएंगे वो और भाषण देने, खुद को कहेंगे मैं शिव जी की बारात हूं, और फिर जो है इस तरह की बेसर पैर की भगवानों की तस्वीरें लेके आते हैं। और सबसे उनका जो, जैसे हम स्कूल में होता है ना, स्कूल में कहते हैं ना, ओ पीछे देख ऐसे करके, तो जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलने लगते हैं ना, तो वो हमेशा उनको ओ पीछे देख, अपने पीछे देख, ऐसे ऐसे करके चिल्लाते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और फिर अगर फिर भी नहीं डिस्ट्रैक्ट करे तो सबको ऐसे ऐसे करके उनके जहां पे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे होते हैं, जो वेल रहता है, उसमें आके वो लोग जो चिल्लाने लगते हैं कि मतलब उनकी आवाज ना सुनने को जाए। क्या प्रधानमंत्री जो बोलना चाहे वो ना बोल सके? और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं पहले पानी का ग्लास लेते हैं और उनको देते हैं कि तुम्हारे गले ना सूख जाए, पहले तुम लोग पानी पी लो। तो इस तरह का वहां पे कॉमेडी शो चला होता है। और मैं सोचती हूँ कि ये लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कि ये इनकी स्ट्रैटेजी है कि अगर हमें प्रधानमंत्री जी के सामने कुछ स्मार्ट नहीं बोल पाए तो चिल्लम चिल्ली करके जो है उसको, तो खैर ही नीड्स टू ग्रो अप। और अब भी he needs to grow up, he is 50+, आप कह रहे हैं he needs to grow up, बट और आपने तो कह दिया वो कितना कंट्रोवर्शियल का कि उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए, आपने बयान दिया ये। अगर आप उनको देखेंगे कि जिस तरह से वो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, कितनी देर तो उनकी आंखें ये ऐसे पूरी ऐसे हो गई, और वो एक तक दृष्टि से वो एक जगह देखते रहते हैं। तो आई डोंट नो, ही जस्ट ब्लैक्स आउट। वो कंसंट्रेशन हो उनका। यार अब मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि होना चाहिए ड्रग टेस्ट। आई डोंट नो इफ ही डज ड्रग्स और नॉट। और अब भी उन्होंने बाहर जाके, अगर आप देखें जिस तरह से मतलब क्या मैं कहूँ, एक तरह से देश की नजरों में गिर जाना, क्या क्या उन्होंने बाहर जाके कहा कि महिलाओं को, जो बीजेपी है वो महिलाओं पे शोषण करती है, अत्याचार करती है, और उनको खाना बनाने को कहती है और ज्यादा नहीं बात करने को कहती है। क्या आप सोच सकते हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं वो, जिनका कोई लॉजिक नहीं है। और हमारे जो देश है उसमें सरदार जो है पगड़ी नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते। मतलब
कोई सर पैर ही नहीं किस बात का। जैसे एक छोटा बच्चा जाके कहीं रोना कि मुझे ये खिलौना नहीं मिला, उस तरह की बातें वो करते हैं। मैं कहती हूँ कि किसी तरह की भी कोई सर पैर, अगर वो अपनी बात कहना चाहते थे, बाहर जो है किसी तरीके की सिंपैथी लेना चाहते थे, तो ये उनकी वोकैबुलरी है कि महिलाओं को कहते हैं खाना बनाओ और बात मत करो। ये इस तरह की बातें। सिखों को लेकर भी टिप्पणी करी जिसका आपने जिक्र किया, उस पे बिट्टू हैं जो कि मंत्री हैं आपकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, उन्होंने बोला कि इस देश का कोई नंबर 1 आतंकी है तो वो राहुल गांधी है। ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है? आप इस पर क्या रिएक्ट करना चाहती हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा वो मैं बहुत पहले से कह रही हूं। मैं बहुत पहले से कह रही हूं कि वो एक शख्स, हम लोग क्या, हमने भी बचपन में ऐसे लोग देखे हैं कि एक मेटाफोर के रूप में, जो लड़की आपको नहीं मिले तो आप उस पे एसिड फेंक दो, ऐसे भी लोग होते हैं। तो हमारा जो देश है, अगर उन्होंने नहीं चुना तो इसको बर्बाद कर दो। चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, उसकी बातें हो, अमेरिका में जाके वो कहते हैं कि आपको भारत में इंटरफेयर करना चाहिए। चाहे वो आज, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ, क्या वो भिंडरनवाले को खालिस्तानी मानते हैं या नहीं? क्या वो उसको टेररिस्ट अगर वो इस बात का जवाब दे देना तो मैं अपने शब्द वापस ले लूं। अगर वो इंसान में जिसने हमारे प्रधानमंत्री को, जिसको वो दादी कहते हैं, जिसने 35 गोलियों से उसको छन्नी किया था, एक बूढ़ी औरत को, तो 35 गोलियां चाहिए थी उसको मारने के लिए, वो तो एक गोली से भी मर सकती थी। उसको अगर वो कह दे कि वो आतंकी थे, आई विल टेक ऑल माई वर्ड्स बैक। मैं तो पार्लियामेंट नहीं जाऊंगी दूसरी बार अगर वो बंदा बोल दे। ही इज अ वेरी डेंजरस पर्सन बिकॉज ही इज स्टूपिड। राहुल गांधी इज अ डेंजरस। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।